नमस्कार दोस्तों, साइंस की जो चल रही थी सीरीज़ थी, उस सीरीज़ के इस नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में साइंस के जो प्रश्न थे उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 51वां प्रश्न देखते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वो आगामी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51वां प्रश्न है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में यानी ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। यानी बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन जो नोबल गैस होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शुष्क बर्फ क्या होती है, तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, तो विटामिन के खून का जो रक्त का जो थक्का होता है उसके जमने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इस 55वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो इंसुलिन होती है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है और हमारे पैनक्रियाज, जो हमारा पैनक्रियाज है उससे निकलता है या उससे स्रावित होता है इंसुलिन। और जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको डाइजेस्ट करने का यानी उसको तोड़ने का, पचाने का कार्य करता है इंसुलिन। और इसकी कमी से मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ होता है, जो शुगर जो रोग हो जाता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन बी, मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान रखते हैं। तो 98वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो सामने वाले चपट दांत यानी जो कृंतक बोलते हैं, सामने वाले चपट दांत जिसे हम कृंतक बोलते हैं, मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता है ये। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो शर्कराओं में जो सबसे मीठी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फ्रक्टोज, यानी आपका जो ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ये शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 60 क्वेश्चन के नंबर पर। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इस सदी में शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था गैलीलियो, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर जो गर्त होते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, यानी अगर कोई तरंग है वो इस तरीके से चल रही है तो ये जो होता है इसके और इसके जो बीच की दूरी होती है, यानी इस उठान के और इस ढलान के जो बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो प्राप्त की जा सकती है द्रव्यमान, यानी संवेग के अनुपात से, पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था ये, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न भी हैं और ये इसी प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी इस प्रकार के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, सीधे फैक्ट के तौर पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश राशि कौन सी नहीं है, वह है आयतन। बल, मंदन, संवेग, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये जितनी भी राशियाँ हैं ये सदिश राशियाँ हैं, और इसके अलावा यानी बल, मंदन, संवेग, त्वरण, वेग, विस्थापन, इसके अलावा सभी राशि अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये सिंपल सा प्रश्न है, 1000 मीटर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर जो वी है ये क्या है, ये फाइनल आपका जो है वेलोसिटी है, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम है, और यहाँ पर क्या है एक्सेलरेटर या त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड जो अणु का आकार कौन सा है, तो सल्फर
हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार होता है आपका अष्टफलकी, यानी ऑप्शन बी अष्टफलकी होता है सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी XH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यानी बेसिक और एसिडिक, यानी बेसिक और एसिडिक, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्रूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो होता है ऑप्शन डी 2882, यानी जो मान लीजिए जो न्यूक्लियस है या जो नाभिक है और उसके तरफ चारों तरफ ये जो है जो कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो इनकी जो शेल होती है उसको भरने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले जो पहली जो सेल होती है उसमें 2, फिर उसके बाद जो शेल या जो कक्षा होती है उसमें 8 और फिर अगले कक्षा में भी 8। इस प्रकार से ये जो 288 का जो पूरा ये तत्व का जो संरूपण है यानी ऑप्शन डी 2888 और 2 यानी 2882, इस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षाएं होती हैं उसके आधार पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया या क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका TSH, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।